सबको वॉइस मिल रहा होगा। Yes, sir. तो देखिएगा, तो भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है, और कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ध्यान दीजिएगा, वहां पे हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक। हरिद्वार में कहाँ पे लगता है? गंगा नदी के किनारे पे लगता है। प्रयागराज में कहाँ पे लगता है? गंगा नदी, गंगा यमुना और मानते हैं अदृश्य सरस्वती नदी के किनारे लगता है। और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन किस, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और शिप्रा नदी के किनारे पे है, जहाँ पे महाकाल का मंदिर है, आप लोग जानते हैं। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पे है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। और ये गोदावरी नदी के किनारे पे लगता है। ये 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुंभ मेला 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, और एक होता है, इसको संपूर्ण कुंभ या पूरा कुंभ कहा जाता है। जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल बाद होता है, और जो पूर्ण कुंभ जिसे कहते हैं वो 12 साल के बाद होता है। तो देखिए, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ होते हैं, और एक होता है संपूर्ण कुंभ या पूर्ण कुंभ कहा जाता है। ये होता है 6 साल के बाद होता है, और ये क्या होता है? 12 साल के बाद। उत्तराखंड में आप लोगों ने होते हैं, हरिद्वार में आप लोग देखे होंगे। तो कुंभ 2 प्रकार के होते हैं। अर्ध कुंभ 6 वर्ष के बाद होता है, और पूर्ण कुंभ क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होता है। और आपको पता है कि आधुनिक कुंभ का जो जनक किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को कहा जाता है। हाँ देखा, आधुनिक जो कुंभ है उसका जनक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और नदी का नाम भी बता दिया था कि इन दोनों का जो है वो मेनली गंगा नदी के किनारे में है। इनका क्या है? शिप्रा नदी। और इनका क्या है? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे पे है। और ये उत्तराखंड में है, आप लोग जानते हैं। ये आपका यूपी में है, जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये जानते हैं। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तो ये 4 जो प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जो हिंदू धर्म के जो दार्शनिक महत्व का अगर रूप से देखा जाए, इसको ध्यान दें। इसके बाद आता है कुछ शक्तिपीठ के बारे में, जो हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा फेमस है। शक्तिपीठ आप लोग जानते हैं। जो देखिए शक्तिपीठ, इसमें भी थोड़ा सा कहानी है। आप लोग सीरियल देखे होंगे, जो शिव जी की जो पत्नी थी सती, उन्होंने क्या, जो उत्तराखंड से शुरू हुआ है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो कनखल है उनका राजधानी हुआ करते वहां पे, हरिद्वार के बगल में कनखल। तो वहां से सती का जब मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर को विष्णु के चक्र द्वारा माना जाता है कि 108 टुकड़ों में उसको काट दिया गया था। और ये जितने भी टुकड़े जहां जहां गिरते शरीर के, उन उन जगहों पे क्या है? शक्तिपीठ बनाए गए हैं।
क्या बनाया गया है, शक्तिपीठ बनाया गया है। तो अभी देखिएगा न्यूज में भी आ रहा है कि अभी जो नवरात्र के समय पे क्या है, अलग अलग जो भारत के जो नाटक अकादमी है वो अलग अलग जगह पे क्या होता है, संगीत का आयोजन भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो शक्तिपीठ एक बार ध्यान रखिएगा, शक्तिपीठ किसी शहर में नहीं है। जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ है कहीं पर भी शहरों में नहीं है। तो इसका थोड़ा सा देखिएगा, अगर ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से हो गया कि उनका शरीर का अंग अलग अलग जगह पे गिरे थे, तो उनका वहां पे मंदिर, उस हिसाब से मंदिर बने हैं। लेकिन अगर इतिहास के रूप से देखा जाए तो ये जो देवी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इतिहास में, इसको गॉडेस कहा जाता है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है आदिवासियों से, यानी वनवासियों से समझ लीजिएगा। आदिवासी का जो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो उनके जो कुल देवियां हुआ करती थी, जो कुल देवियां थी, तो वही क्या है, धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पे जो आर्य सभ्यता है और जो हमारे यहाँ के जो ओल्ड कल्चर थे उनके में जब मिसअप हुआ, यानी मिक्स हुआ, तो क्या है कि जो आर्य लोग थे वो, अगर आप वेद वगैरह देखे होंगे तो वहां पे देवियां नहीं हुआ करती थी। मतलब क्या होता है, लेडीज जो गॉडेज होते थे या गॉडेज जिसे कहते हैं, वो नहीं हुआ करते थे। तो क्या है, जब आर्य और अनार्य, मतलब जो बाहर से जो लोग आए थे उनका मान्यता है, और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे जिनको आप इस समय एसटी कहते हैं यानी आदिवासी कहते हैं, उनके बीच में जब आपस में तालमेल बितना शुरू हुआ, नहीं मेल मिलाप शुरू हो गया, तो ये जो देवियों का जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे क्या है, वैदिक धर्म में आना शुरू हुआ। इसको कहते हैं वैदिक धर्म। आजकल हिंदू धर्म लोग कहते हैं, हिंदू वैदिक कोई धर्म नहीं होता है, मेन धर्म होता है वैदिक या सनातन धर्म होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू केवल रीति रिवाज है। हिंदू का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रीति रिवाज होता है, क्योंकि वो कोई धर्म नहीं होता। तो वैदिक धर्म में जो आए हैं तो ये सारे देवी इनमें से आ गए थे। और आज भी देखिएगा जितने भी आदिवासी लोग हैं उनका कोई ना कोई क्या होता है, कुल देवियां हुआ करता है। और सभी क्या होता है, तो इसलिए देखिएगा जितने भी शक्तिपीठ बने हुए हैं वो सब पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। चाहे आप उत्तराखंड में देख लीजिएगा, पूर्णागिरी देवी हो गया, उसके बाद नैना देवी मंदिर हो गया, सकम्बरी देवी मंदिर हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, कामाख्या देवी मंदिर हो गया। जितने भी इस तरह के जो मंदिर बने हुए हैं प्राचीन काल की बात बोला, आधुनिक काल की नहीं, तो ये सब क्या है, शक्तिपीठ है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सती जी का जो अलग अलग अंग गिरे हैं वो आपको वहां पे उसका पूजा होते हैं। जैसे उत्तराखंड में आप लोग देखेगा पूर्णागिरी में बहुत फेमस है। नैना मंदिर क्यों फेमस है, क्योंकि वहां तक वहां पे सती जी का आंख गिरे हुए थे, नाभि गिरे हुए थे क्या पूर्णागिरी में। तो उसके बाद क्या है, अलग अलग जगह पे इस तरह से जो है, तो ये शक्तिपीठ, तो शक्तिपीठ कितना है, 108 शक्तिपीठ है। तो ध्यान देगा, तो हिंदू धर्म में शक्तिपीठ कितनी है, शक्तिपीठ 108। और 8 किस पर है, कि सती के जहां जहां पे अंग गिरे हुए थे उन्हीं जगह पे क्या है, शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, नंबर याद रखिएगा सभी, तो शक्तिपीठ आपको नंबर याद होगा नहीं। मेन मेन उत्तराखंड में जितने हैं उसको तो याद रखिएगा, चाहे वो पूना देवी हो चाहे नैना देवी हो, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। तो ये शक्तिपीठ बने हुए थे। इस शक्तिपीठ के अलावा हिंदू धर्म में और क्या इंपॉर्टेंट है, जो दार्शनिक रूप से बहुत है। देखिए धर्म नहीं पढ़ना है यहाँ पे उनके जो स्थान है उसको, जो प्लेस है उसको पढ़ना है। हिंदू धर्म में जो वैष्णव जो मान्यता है, वैष्णव मान्यता के अनुसार क्या है, 4 धाम होते हैं। कितने धाम होते हैं, 4 उनके धाम होते हैं। देखिए वैष्णव के अनुसार क्या है, 4 धाम होते हैं। और शैव के अनुसार क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग है। समझिए, इसको पहले समझ लीजिएगा। जो वैष्णव है, जो वैष्णव मानते हैं कि उनके 4 धाम हैं। और जो शैव है उनको मानते हैं कि क्या, 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे शिव जी का क्या अलग अलग अवतार उनको माना जाता है। धन्यवाद। तो 4 धाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की 4 धाम नहीं बोला, उत्तराखंड का 4 धाम अलग है और ये वाला 4 धाम अलग है। और इस 4 धाम का जो निर्माण करवाया था या यात्रा शुरू करवाया था वो शंकराचार्य ने शुरू किया।
ये भारत के 4 कोने पे है। भारत के कितना है, 4 कोने पे क्या है, ये शंकराचार्य के द्वारा इसमें बनाया गया। शंकराचार्य शंकराचार्य द्वारा अलग अलग जगह पे इनको बनाया गया था। अब देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 धाम तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग अगर नाम ही पूछे, लेकिन 4 धाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। उत्तराखंड में एक है जिसको आप बद्रीनाथ कहते हैं, जो उत्तर में माना जाता है। बद्रीनाथ किसमें है, विष्णु जी का मंदिर है, आप लोग जानते हैं। तो पहला है आपका बद्रीनाथ, जो सबसे उत्तर में क्या है, बद्रीनाथ है। अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो द्वारका, जिसको द्वारका कहते हैं। उसके बाद आप पूर्व में जाएंगे तो पुरी है, पुरी। और आप दक्षिण में जाएंगे, श्रृंगेरी। तो दक्षिण में क्या है, श्रृंगेरी है। उत्तर में बद्रीनाथ है। पश्चिम में आपका द्वारका है। और पूर्व में आपका पुरी है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, हम लोग सब जानते हैं। द्वारका कहाँ पे, गुजरात में है। जो देखिए आजकल बहुत फेमस भी है द्वारका, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो द्वारका जो देखिए द्वारिका कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप द्वारका होता है। तो द्वारिका या द्वारका जो है वो क्या है, पानी के अंदर अरब सागर में डूब चुका है। तो अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने गोताखोर के वाला जो एक्टिविटी होता है उसके माध्यम से यहाँ पे देखने गए थे कि वहाँ पे क्या बने हुए थे। तो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, द्वारका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जो जगन्नाथ पुरी आप लोग जानते हैं। श्रृंगेरी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 जो धाम है इसको कहते हैं 4 धाम कहा जाता है, जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया हुआ है। और ये सभी क्या है, विष्णु जी से संबंधित है। किससे संबंधित है, विष्णु जी के जो है उनको संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इनको मानते हैं। देखिएगा मेन आप बोलेंगे कि उनका तो जन्म हुआ था मथुरा वृंदावन में, वो फेमस क्यों नहीं है। लेकिन मेन होता है कि उसको फेमस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि पहले मथुरा और वृंदावन को उतना महत्व नहीं मिला था। मथुरा और वृंदावन को जो महत्व मिला था चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उनको मिला था, जिन्होंने कीर्तन वाला जो नया स्टाइल शुरू किया था गाने का, उनके बाद क्या होता है, शुरू हुआ था। तो जो कीर्तन है जो हमारे समाज में, उसको श्रेय जाता है चैतन्य महाप्रभु को। एक तो कीर्तन होता है और दूसरा जो एक नाटक रूप देते वो है, उत्तराखंड में होता है हिल यात्रा कहते हैं, जिसे यात्रा जिसे कहते हैं या यात्रा कह सकते हैं। तो हिल यात्रा या जो यात्रा है, यात्रा के समय क्या होता है, नाटक करना, ये भी चैतन्य ने शुरू करवाया था। 2 चीज क्या होता है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैतन्य ने शुरू किया था। एक है कीर्तन, कीर्तन का जो व्यवस्था है वो चैतन्य के है। और दूसरा है यात्रा या यात्रा, जैसे हिल यात्रा होता है, अगर आप लोग देखेंगे पिथौरागढ़ साइड में बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये जो शुरू किया है चैतन्य, और चैतन्य ने ही क्या है, जो मथुरा और जो वृंदावन है उनको फेमस किया। और उनके बाद क्या है, जो कृष्ण भक्ति के बहुत सारे जो कवि हुए हैं, जैसे सूरदास वगैरह हुए थे, उन्होंने क्या है उनके जो और भी जो एक्टिविटीज है उनको किया गया है। तो इसलिए क्या होता है, वृंदावन और मथुरा में प्राचीन मंदिर, इसलिए उनको उतना ज्यादा होता है, उतना है नहीं। और एक प्राचीन मंदिर जो थे तो उसमें क्या मस्जिद बनी हुई थी। और अभी तक आप लोग जानते हैं कि विवाद चल रहा है। देखिएगा अयोध्या, वाराणसी और जो मथुरा, यहाँ पे 3 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे। तो उसके लिए क्या है, विवाद है। इसलिए प्राचीन मंदिर क्या है यहाँ पे उतना फेमस नहीं है। आधुनिक मंदिर क्या है ये इन जगहों पे पाए जाते हैं। तो 4 धाम क्या है, विष्णु संबंधित है। और ये क्या है, भारत के अलग अलग 4 कोने बना था, और उसको जो शुरू किया था शंकराचार्य जी ने शुरू किया। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, और आपका पुरी उड़ीसा में है, और श्रृंगेरी आंध्र प्रदेश में।
इसके बाद आता है 12 ज्योतिर्लिंग। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग को जानना होता है, जरूरी नहीं है, तो समझ लीजिए जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें क्या होता है, शिव जी के पूजा होते हैं, उनके अलग अलग रूप है। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में जो महामंडलेश्वर बनते हैं, ध्यान जी का थोड़ा सा शब्द है, जो महामंडलेश्वर बनते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग के होते हैं। और अभी देखिए बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा था कि जो हमारे शंकराचार्य जिसे कहते हैं, जो राम मंदिर के वो गठन में नहीं गए थे, तो ये जो शंकराचार्य है इन्हें ही क्या है, चार धाम जो अभी बताया है, यहाँ के जो मठाधीश होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पुरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, उसके बाद आपका सिंगेरी हो गया और द्वारका हो गया, यहाँ पे जो व्यक्ति मठाधीश होते हैं, मतलब मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनको शंकराचार्य की पदवी दी जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है उनको शंकराचार्य। आप लोग अभी देखिए, हमने जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर के इनोवेशन हुआ था, इनमें इन लोगों ने नहीं लिया था, उनका अपना जो भी विवाद होगा उसमें। उत्तराखंड में भी देखेगा इस समय जोशी मठ में मतलब उनका आश्रम वगैरह है, वहाँ पे बैठते हैं, तो कभी टीवी में बहुत न्यूज आया होगा, नहीं देखेंगे। लेकिन जो शिव जी के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग के जो हेड होते हैं उसको महामंडलेश्वर कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। तो महामंडलेश्वर किनको कहा जाता है, जो शिव भक्त के होते हैं। और शंकराचार्य किसे कहते हैं, जो आपके विष्णु या वैष्णव संप्रदाय होते हैं। चार क्या है, चार लिखिएगा, चार आपके शंकराचार्य हैं और 12 महामंडलेश्वर। चार शंकराचार्य और 12 क्या है, महामंडलेश्वर है। जो तो इतना आपको याद रखिएगा। और शिव मंदिर आप लोग जानते हैं कि अधिकतर पहाड़ों में ज्यादा बने हुए हैं। तो जैसे केदारनाथ का आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ में क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग में उत्तराखंड में एक आता है। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है, उत्तराखंड में आता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग 12 जगह पे क्या है, शिव जी का अलग अलग मंदिर है, तो वहाँ पे उनका अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उनके जो हेड होते हैं उसको क्या कहते हैं, महामंडलेश्वर कहा जाता है। अब ये कुछ आधुनिक के मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्राचीन मंदिर तो हो गया, देखिए आधुनिक अगर मंदिर अगर देखा जाए तो देखिएगा अक्षरधाम सीरीज जो चल रहा है, जो करेंट का हम थोड़ा सा लेके चलेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका में अक्षरधाम की स्थापना हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। देखिए अक्षरधाम का जो है वो नारायण गुरु द्वारा से स्थापित किया गया था, जो गुजरात से थे। और अभी जो नए मंदिरों की जो निर्माण हुई है, उनमें से जो सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है वो अमेरिका में बनाया गया है, अक्षरधाम के मंदिर है। उसकी सीरीज मतलब उनका सीरीज चलता है, उन्हें बनाया गया है। दिल्ली में भी अक्षरधाम है, आप लोग जानते हैं, गुजरात में भी है। तो दुनिया का आधुनिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मंदिर बनाया गया है वो अमेरिका में बनाया गया है, और वो क्या, अक्षरधाम के नाम से वो फेमस है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, टेम्पल, देखिएगा एक मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भारत में नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। अंकोर वाट का मंदिर, ये भारत में नहीं है। ये क्या है, अभी तक क्या है, प्राचीन हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये कंबोडिया में है। वहां पे है, कंबोडिया एक देश है जो थाईलैंड के बगल में है। तो कंबोडिया में क्या है, ये अंकोर वट का मंदिर है, जो अभी तक क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, पुराने काल के मंदिरों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मंदिर है। आधुनिक काल में देखा जाए तो अमेरिका में जो न्यू जर्सी में बनाया गया मंदिर है, अमेरिका के, वहां पे जो अक्षरधाम मंदिर है वो सबसे
क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज सबसे बड़ा मंदिर है मंदिर। और ऐसे दुनिया का प्राचीन काल की सबसे बड़ा मंदिर क्या है? अंकोर वाट का मंदिर है। कहाँ पे है? कम्बोडिया में। और जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में। विष्णु मंदिर है विष्णु। जैसा बौद्ध में आपको बताया था कि जो बोरोबुदुर का जो स्तूप है वो कहाँ पे है? वो जावा में है। उसी प्रकार से जो भारत में हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा मंदिर है प्राचीन काल का वो है अंकोर वाट का मंदिर है और ये कम्बोडिया में। और बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? आपका बोरोबुदुर में। और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। उसी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वर्तमान में कहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर बना है? न्यू जर्सी में बना है। अमेरिका में बना है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? अक्षरधाम सीरीज है। अक्षरधाम सीरीज है, इसी के माध्यम से उनको बनाया गया है। अक्षरधाम जो उनका चलता है, जो नारायण गुरु का चलता है, उनका पूरा सिस्टम उसी के अनुसार क्या होता है, अमेरिका में बनाया गया। अभी नया मंदिरों में ये सबसे बड़ा मंदिर है। और एक दो मंदिरों के बारे में और जानिएगा। अभी देखिएगा दुबई में एक मंदिर बनाया गया है। पहली बार किसी अरब कंट्री में क्या होता है, मंदिर बनाया गया है। वो कहाँ पे? दुबई में बनाया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि धार्मिक स्थल है। तो दुबई में सबसे पहला जो अरब कंट्री में, यानी किसी मुस्लिम कंट्री में, जो अरब कंट्री है वहां पे सबसे पहले मंदिर बनाया गया। कहाँ पे? दुबई में। तो यहाँ पे क्या है? मंदिर बनाई गई है दुबई में। इसके साथ साथ एक मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। तो ये नए नए जगह पे बन रहे मंदिर। तो ध्यान कि अलग अलग जगह पे क्या होता है, जो भारतीय जो कल्चर को जो प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कल्चर को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी में भारतीय लोगों का बहुत ज्यादा क्या योगदान है, पार्टिसिपेशन है। इसलिए क्या होता है, उनको महत्व देने के लिए उनके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा विदेशी से पैसा कमाने में भारत नंबर 1 पे है। यानी भारत के लोग सबसे ज्यादा बाहर है। 8 करोड़ लोग भारत के जो लोग हैं वो विदेश में काम करते हैं, समझ लीजिएगा। उत्तराखंड से ज्यादा लोग तो बाहर में, उत्तराखंड में 1 करोड़ लोग हैं। उससे ज्यादा लोग तो साउथ इंडिया में तो लगभग हर गांव से कोई ना कोई क्या विदेश में रहते हैं। तो इतने ज्यादा क्या होता है, अलग अलग होता है। उसमें केवल यहाँ से नहीं, उसमें दो अलग अलग तरह के क्या लोग हैं जो काम के लिए, कुछ वीजा वाले हैं, कुछ लोग वहाँ पे बस गए हैं। इन सभी को मिला के 8 करोड़, ये मत समझिए कि केवल ऐसे 8 करोड़ है, सभी को मिला के 8 करोड़ है। ये एनआरआई वगैरह है, उन सबको इंक्लूड करके 1 करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा, दुबई में भी मंदिर मिला है। पहला अरब कंट्री है जहाँ पे मंदिर बने हैं, जो मुस्लिम कंट्री भी कह सकते हैं, अरब कंट्री भी कह सकते हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी मंदिर बने हैं। तो इससे दिखता है कि भारत के जो, इसको डायस्पोरा कहा जाता है, भारत के लोगों की जो शक्ति भारत विदेशों में बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया कि अब भारत में जो हिंदू धर्म के जो टेम्पल है और उसी जो मेन मेन है। अभी देखिए छोटे छोटे बहुत सारे और मंदिर है, जैसे दिल्ली में लोटस टेम्पल है, उस सबका इम्पोर्टेंट है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे और मंदिर, प्रेम मंदिर है आपका जो वृंदावन में है। तो ये सब क्या है, नए मंदिर है जो बने बने नहीं है। उसके बाद तिरुपति मंदिर है, बालाजी तिरुपति मंदिर है। उसके बाद जो वैष्णो देवी अमरनाथ में गुफा है, ये सारे जो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा हिंदू धर्म में एक यात्रा और एक पवित्र स्थल और जान लीजिएगा, जो कैलाश के नाम से जानते हैं, जो कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बारे में तो जान लीजिएगा। ये कैलाश पर्वत कहाँ पे है? तिब्बत या चाइना में है? तिब्बत या चीन में। और कैलाश जो पर्वत है वो हिमालय से भी पुराना पर्वत है, समझिए। कैलाश पर्वत क्या है? हिमालय से भी पुराना पर्वत है, और इसको ट्रांस हिमालय वाला श्रेणी में इसको रखा जाता है। और इसके लिए आप लोग जानते हैं मानसरोवर यात्रा होते हैं। कैलाश पर्वत जाने के लिए कौन सी यात्रा होते हैं?
जो उत्तराखंड से होते हुए जाते हैं। ठीक है, मानसरोवर यात्रा कहाँ से शुरू होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में शुरू नहीं होता है, बल्कि दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली से शुरू होती है और पिथौरागढ़ होकर क्या होता है, ये तिब्बत की तरफ जाते हैं। जो तिब्बत क्या है, अब जाते हैं चाइना के कब्जे में, और ये पर्वत भी क्या है उसे दिखाते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, तिब्बत के चाइना द्वारा बहुत सारा और भी ऐतिहासिक चीज बनाया जा रहा है कि पर्यटन को ज्यादा महत्व दी जाए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जाने के लिए उत्तराखंड के जो पास है, इसको लिपुलेख पास कहा जाता है, इसी से होकर गुजरते हैं। और जो ये यात्रा होता है ये पैदल होता है। ये यात्रा कैसी होती है, पैदल होती है। लगभग 40 दिन का यात्रा है और पूरा पैदल होता है। मानसरोवर यात्रा क्या है, बहुत ही पवित्र, हिंदुओं का अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र यात्रा माना जाता है। और ये क्या है, पैदल यात्रा है। लेकिन कैलाश पर्वत जाने के लिए एक ऐसा भी रास्ता है जो क्या है, मोटर वाहन से भी जा सकता है, वो है नाथुला दर्रा से जाया जाता है, जो सिक्किम होके आता है। अगर आपसे पूछा है कैलाश पर्वत जाने का वाहन मार्ग से कौन सा जगह से जाया जाता है, तो वो है आपका सिक्किम में एक जगह है नाथुला दर्रा। वहां से क्या है, अभी क्या चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा रोड बना रहा है, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा जा रहा है, तो टूरिज्म होगा तो उनको ही फायदा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ क्या होता है इनमें, फेस्टिवल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर फेस्टिवल आपके पोस्ट तो नहीं है, लेकिन मेन मेन फेस्टिवल देख लेते हैं हिंदुओं में, जो बहुत ही प्राचीन वाला जो फेस्टिवल है उसको देखिएगा। कभी कभी पूछ सकते हैं कि वो किस राज्य में होता है। ओणम केरल में होता है, जिसमें नौका दौड़ होता है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। ओणम कहाँ पे होता है, केरल में होता है। पोंगल या जल्लीकट्टू, ये दोनों होते हैं तमिलनाडु में। पोंगल क्या है, एक बात ध्यान देगा, ये जितने भी ये फेस्टिवल है, सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई फेस्टिवल है। इससे जुड़े फेस्टिवल है एग्रीकल्चर। अभी देखिएगा, आज ही बहुत फेमस फेस्टिवल है बैसाखी और बिहू, और अलग 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 जगह का, जैसे पहला बोईशाखी, अलग अलग जगह पे इसको मनाया जा रहा है आज। तो जितने भी इस तरह के फेस्टिवल है, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले के लोग, अधिकतर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। तो अगर क्या होता है, उनके फसल अच्छे होते थे, तो उनको क्या है, एंजॉय के रूप में इस तरह के फेस्टिवल बनाते। तो ओणम क्या है, केरल में है, जहाँ पे नौका दौड़ होता है। पोंगल भी क्या होता है, ये नव वर्ष, जो तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिल नव वर्ष कहा जाता है। ओणम को क्या है, केरल का नव वर्ष कहा जाता है। उसके बाद जल्लीकट्टू क्या है, एक प्रकार का खेल है या फेस्टिवल ही समझ लीजिएगा, जिसमें लोगों को बैल के साथ क्या होता है, लड़ाई करना होता है। अब लोग उस दिन बंद भी किया गया था, फिर शुरू हो गया था, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तमिलनाडु में होता है। उसके बाद होता है बिहू, जानते हैं ये असम में होता है। बिहू कहाँ का होता है, बिहू भी तीन में होता है, अलग अलग फसल जैसे से कटता है, उस वजह से बिहू का नाम बदल जाता है। तो बिहू कहाँ पे होता है, असम में होता है। ये सभी एग्रीकल्चर से जुड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज है, तो इसको आप लोग। उसके बाद बैसाखी, ये भी क्या है, पंजाबी नव वर्ष है, समझिएगा। ये जो आज जो मनाया जा रहा है बैसाखी, ये क्या होता है, पंजाबी नव वर्ष है। यानी जो पंजाबी, पंजाब के जो लोग हैं वो अपना नव वर्ष मानते हैं, और इसीलिए इसका क्या है, महत्व बहुत ज्यादा है। गुरु ग्रंथ के हिसाब से क्या है, उसको बहुत ज्यादा महत्व मानते। तो वैश्य क्या है, ये भी फसल शादी के जानते हैं कि पंजाब वाले क्षेत्र में फसल
काटा वाटा गया होगा तो उसके बाद पैसा पैसा हुआ होगा तो एंजॉय करते हैं। तो धन्यगा जितने भी इस तरह के फेस्टिवल है वो सब किसी पर आधारित है। बैसाख हो गया, ओणम हो गया, अगर पोंगल हो गया, बिहू हो गया, तो ये सारे चीज क्या है आपको इसी से संबंधित है। इन दोनों में थोड़ा सा और अब लोग जान लीजिएगा। यहाँ पे जो मंदिरों में जो डांस होता है कभी कभी पूछ सकता है, जिसको कहते हैं शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अधिकतर आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में मंदिर बहुत बहुत था, तो जो भी नाचते थे तो मंदिर के लोग उसको क्या करें किराए पे रखते थे या उनको खाना पीना देते थे, उनको मंदिर में डांस करने का प्लानिंग करते थे। आप लोग सुने होंगे एक प्रथा था जिसको देवदासी प्रथा कहा जाता है। मंदिरों में जो लड़कियों को रखा जाता है उसको देवदासी कहा जाता है। तो राज्य के हिसाब से देख लीजिएगा, उड़ीसा में जो क्लासिकल डांस है उसको ओडिसी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश है उसको कुचिपुड़ी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस है, कुचिपुड़ी होता है। फिर तमिलनाडु में आते हैं, बहुत फेमस डांस आप लोग जानते हैं, भरतनाट्यम। उसके बाद आपका केरल आइए, केरल में दो डांस है बहुत फेमस है। केरल में क्या है, ये केरल का जो कल्चर है, ठीक है, इनमें जो लैंग्वेज का भी इसमें इफेक्ट आता है। एक है आपने सुना होगा मोहनी अट्टम, जो विष्णु जी ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था उसके नाम पे उसको मेनली उसको माना था, मोहिनी अट्टम को माना था। उत्तर भारत में देखिएगा एक ही डांस है, पूरे उत्तर भारत में एक ही क्लासिकल डांस है, और वो है आपका कथक। एक और लिखिएगा कथकली। केरल में दो है, एक कथकली है और एक है मोहिनी अट्टम। उत्तर भारत में एक ही डांस है, उसको कहते हैं कथक। अगर आप असम में जाएंगे तो वहां पे शास्त्रीय कहते एक डांस है, और मणिपुरी में मणिपुरी डांस है। तो इसको कहते हैं भारत में क्लासिकल डांस कहते हैं। उत्तर भारत में केवल कथक है, और कथक का जो मेन जन्म स्थान है वो है आपका लखनऊ। उड़ीसा में ओडिसी है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली है। तो ये भी क्या है, धार्मिक चीजों से जुड़ी चीज है। देखिए ये सब क्या है, धार्मिक चीजों से जुड़ी है, यानी सांस्कृतिक चीजों से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि ये जो डांस है ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़े एक विद्वान थे जिसका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि ने एक बुक लिखा था जिसको नाट्य शास्त्र कहते हैं, उन्हीं के अनुसार के है ये डांस। ये डांस केवल डांस नहीं होते हैं, इन डांस के पीछे क्या होता है, एक पूरा कहानी चलती रहती है। इसलिए इन डांस क्या होता है, केवल हाथ और पैर का मूवमेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ क्या होता है एक पूरा कहानी होता है। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, और भी जो कृष्ण से संबंधित जो भी चीज है, इन संबंधित चीजों का क्या होता है पूरा एक कहानी चलता है, और उसी क्रम से क्या डांस होता है। तो ये सारे डांस होते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे सिख धर्म संबंधित कुछ जगह जान लीजिएगा। सिख को तो धर्म नहीं कहते हैं, लेकिन उसको संप्रदाय कहा जाता है, सिख संप्रदाय। सेक्ट कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि इनके मेन जो प्रमुख अनुयायी थे उनका नाम गुरु नानक जी।
जो गुरु नानक जी है उनका जन्म तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो देखिए जो पंजाब है, पंजाब का दो टुकड़ा हो गया, एक पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में आ गया। तो तलवंडी नामक एक जगह है पाकिस्तान में, क्या है, तलवंडी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। आप लोगों ने अगर न्यूज सुने होंगे, देखिएगा क्या है, जो अमृतसर से यहाँ पे क्या है, कॉरिडोर बनाने की बात चल रहा है। कि जो सिख श्रद्धालु है वो क्या है, जब गुरु नानक जी का जब जन्म उत्सव होते हैं तो उसको प्रकाश पर्व कहा जाता है। उसी के समय प्रकाश पर्व क्या होता है, उनके जन्म दिवस कहा जाता है। उसी समय क्या होता है, लोग दर्शन करने जाता है, तो क्या होगा, इसके लिए वीजा लेना पड़ता है। तो ऐसे कॉरिडोर बनाने की बात बोले कि बिना वीजा के उस कॉरिडोर से जा आ सके, तो इसके बने तो है लेकिन अभी पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो रहा है, तो बंद है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पे होता है? तलवंडी, पाकिस्तान में। ये भी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, पहला धार्मिक स्थल, जो सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल आ जाता है। उसके बाद और जो धार्मिक स्थल है उसमें जो उनके आगे जो गुरु हुए हैं, जो आप लोग जानते हैं, अमृतसर में जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ये कहाँ पे है? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में है। और इसे गुरु रामदास ने बनवाया था। जो अकबर ने इनको जमीन दिया था, 500 बीघा जमीन, और उसी जगह पे इन्होंने एक तालाब था और उसी में क्या था, किनारे पर उन्होंने मंदिर बना था। देखिए, स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम क्या है, मतलब पहले नाम हर मंदिर, हरदेव मंदिर कहा जाता था, हरमिंदर मंदिर कहा जाता था, हरमिंदर मंदिर कहा जाता। बाद में जब महाराजा रणजीत सिंह ने इनमें जब सोने चढ़वाए गए थे, मतलब उनके दीवारों पे जब सोना चढ़वाए गए थे, तो उसका नाम स्वर्ण मंदिर हुआ। पहले इसका नाम हरमिंदर मंदिर हुआ करता था। ठीक है। बाद में इसे, जब महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसको सोने चढ़वाए गए थे, तब इसका नाम क्या है, स्वर्ण मंदिर इसका नाम था। बाद में अंग्रेजों ने इन सारे सोने को निकाल के ले गए और इनको फिर से चढ़वाए गए हैं, तो ये समझ लीजिएगा। तो ये कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। तो अभी तो मीटिंग समाप्त होने वाला है, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बी क्लास अगले सेशन में होगा, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अमृतसर में ये स्थित है। इसके बाद देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका माना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में आप लोगों ने हेमकुंड का नाम सुना होगा। माना जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने वहां पे पूर्व जन्म में तपस्या किया था। ये तब मेडिटेशन वगैरह किए होंगे, तो हेमकुंड बहुत फेमस है। हेमकुंड के साथ क्या है, एक जगह है आपका महाराष्ट्र में, जहाँ पे गुरु